हेलो दोस्तों, नमस्कार। वीर साइंस प्रोजेक्ट में आप सभी का स्वागत है। तो भाई अभी शर्ट में इसलिए बैठे हुए हैं क्योंकि ठंडी का प्रकोप हमारे ऊपर जगह और हमारी आंखें हो गई डिसबैलेंस। उसके लिए लग गया चश्मा कुछ दिनों के लिए। और ये बनाई है शानदार मशीन जिसके कारण मुझे ठंड नहीं लग रही है। और ये मीटर तो मैंने सिर्फ आपको टेस्टिंग दिखाने के लिए रखा हुआ है कि ये हीट कैसे। तो इस पावरफुल हीटर से एक्चुअली हम बनाने वाले थे आपके लिए कुछ स्मार्ट टाइप का गैजेट जो कि वीर साइंस प्रोजेक्ट का स्पेशल हो भाई, ताकि आपको लगे तो कि कुछ स्पेशल देगा। तो ये स्टार्टिंग था हमारा इसको बनाने का। देन इसको बहुत अपग्रेड करेंगे इस लेवल का, जिस लेवल का आपने आज तक रूम हीटर नहीं देखा होगा, गारंटी के साथ। तो ये स्टार्टिंग थी, तो मैंने कहा पहले बना के आपको ये दिखा देते हैं। देन जो हाईफाई वाला स्मार्ट वाला आएगा हमारा, वो आप देखिएगा, जो अभी तक मार्केट में भी नहीं अवेलेबल होगा वो चीज। तो इसके अंदर फिलहाल 2 से 3 मोड है। 2 मोड क्या है, इसमें हजार वॉट की 2 कॉइल्स लगी हुई है और बिल्कुल प्रोफेशनल हीटर्स की तरह है, जैसे आफ्टर मार्केट होता है। और ये भाई ड्यूरेबल है, प्लास्टिक व्लास्टिक का नहीं है, इसमें लकड़ी का यूज किया हुआ और ये खराब नहीं होगा, बहुत सेफ्टी के साथ बनाया है। और साथ में इसमें आपका ब्लोअर स्टार्ट करने का ऑप्शन, 1000 वॉट आप स्टार्ट करना चाहता हो 1000 वॉट स्टार्ट कर सकते हो। देन 2000 वॉट स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो भी स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए छोटा सा डेमो करते हैं और देन आपको दिखाते हैं इस मशीन को कैसे बनाया जाता है और आप इसको कैसे कम बजट में अपने घर पे बना सकते हैं। 220 मतलब दिखा रहा है 22.5 इतना टेम्परेचर हमारा भी करंट में है। और हमने सेंसर यहाँ पे मस्त वाला फिट कर दिया है इसके सामने। और चलिए इसको हम चिपका देते हैं यहाँ पे और मशीन को स्टार्ट करके आपको दिखाते हैं कि कैसा परफॉर्मेंस है। तो मशीन को पहले हम चला रहे हैं 1 नंबर पे। तो यहाँ पे हमारा ब्लोअर स्टार्ट हुआ, ये आप ऊपर से देख सकते हो इसमें मस्त की पंखा कैसा चल रहा है। तो सनसनाते हुए हवा आ रही है। अभी आपको माइक्रोफोन में बहुत तेज आवाज लग रही है बट एकदम क्लीन चिट साइलेंट है। और यहाँ पे ग्रीन इंडिकेशन जल गया। देन इसका पहला वाला हम सिस्टम स्टार्ट कर रहे हैं। अब डिस्प्ले पे आप हीटिंग देखिए कैसे इसकी स्टार्ट होती है। और मैं आपको हवा चला के भी दिखाता हूँ। तो अभी आपने टेम्परेचर देख लिया होगा, कहाँ 37 34 ये बढ़ ही रहा है। तो थोड़ा सा टेम्परेचर मैं इसकी दोनों अभी कॉइल को एक्टिव करता हूँ। और देन यहाँ पे देखिए रेड इंडिकेशन जल गया, दूसरी कॉइल भी हमारी एक्टिव हो गई है और ये पूरे पावर से स्टार्ट हो गया। अब देखिए इसका टेम्परेचर जाता कहाँ तक है, मतलब कोशिश करता हूँ जहाँ तक पहुँच जाए। वैसे भी इन्वर्टर पे चला रहा है, इन्वर्टर का मतलब अभी मेन लाइन आ रही है। तो यहाँ पे हमने भी हाई वोल्टेज का कनेक्शन नहीं दिया और डरते हुए चला रहे हैं कि हमारी वायरिंग ना सुलग जाए। बट डेमो करके आपको दिखाना ज़रूरी है, तभी आपको मज़ा आएगी। बाकी हीटिंग तो भाई बिल्कुल लाजवाब चल रही है। और अभी आपको कट ऑफ भी दिखाता हूँ कि कट ऑफ करता है कैसे ये सिस्टम। तो ये फिलहाल 90 वोल्ट तक जाता है जो मैंने टेस्ट किया हुआ है। और अभी आपको मैं दिखाता हूँ इसका फ़ैन बंद करके, अगर इनकेस फ़ैन बंद हो जाता है तो इसके अंदर होता क्या है। तो यहाँ पे आप देखो पहले कि मैं इसका फ़ैन रोकता हूँ उंगलियों से जादू लगा के। तो मैंने फ़ैन बंद कर दिया। देन अंदर जाली के अंदर देखिए हीटिंग बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और इसका टेम्परेचर भी बढ़ेगा बहुत तेज़ी से। और जाली देखिए लाल हो गई और इसी के साथ ये कट ऑफ हो गया, मतलब आपको दिख गया होगा ऊपर ब्लिंक का। और फैन चला दे रहे भाई ताकि ये फिर से स्टार्ट हो जाए। तो कैसा लगा भाई हमारा पावरफुल हीटर? छोटा सा डेमो देख के आपको मजा तो बिल्कुल आई होगी। तो चलिए फटाक से बिना देरी की बस स्टार्ट करते हैं इस जबरदस्त मशीन को बनाना। और नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा एक खतरनाक टाइप की एकदम जबरदस्त स्मार्ट मशीन रूम हीटर की, जिसे आपने कभी नहीं देखा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो इसके लिए हमें चाहिए सबसे पहले ब्लोअर की मोटर 220 वोल्ट की होती है। इसका क्या कहते हैं पंखा और ये मोटर दो की दोनों हमें ज़्यादा से ज़्यादा 200 या 220 रुपए की एक साथ मिल जाती है। और ये डायरेक्ट 220 वोल्ट से चलती है, किसी अडॉप्टर की ज़रूरत नहीं है। और ये डबल कोटिंग की हमारी हीटिंग कॉइल है विद थर्मोस्टेट, मतलब कट ऑफ सिस्टम इसके अंदर पहले से इनबिल्ड होता है। और हमें चाहिए होंगे थोड़े बहुत पेच, भाई इतने सारे नहीं। और ये हमारी एक स्विच है जिसकी मदद से आप इसको तेज़ धीमा करोगे। और कुछ छोटे मोटे प्लाई के टुकड़े भाई जो घर में इधर उधर वेस्टेज में पड़े होंगे उनका इस्तेमाल। तो चलिए फटाफट मेज़रमेंट करते हैं और कटिंग करते हैं, इसको दिखाते हैं कि कैसे बनाना है। तो सबसे पहले हमने अपना भैया हीटिंग कॉइल उठाया और इसको नाप लिया। तो ये 7 इंच के हिसाब से था, मतलब 7 इंच का था हमारा। तो 3.5 इंच पे हमने मार्किंग की और इस मार्किंग को बिल्कुल स्ट्रेट सामने भी कर लिया।
और उसकी इसी हिसाब से इसको सेंटरिंग कर रहे हैं। सेंटरिंग का मतलब राइट लेफ्ट से हमने आधा इंच इसमें ड्रॉप कर दिया है ताकि कटिंग करने में हमें दिक्कत ना हो और इसके ऊपर हम आराम से सारे सॉकेट्स बैठा लें। तो यहाँ पे हीटिंग कॉइल का राइट लेफ्ट जो है हमारा, उसको हम मार्क कर रहे हैं ताकि इस पे हम अपना टिन शेड लगा सकें, जिससे इसकी हीटिंग इसी के अंदर रहे और हमारे प्लाईवुड को या बाहर के जो भी सिस्टम है उसको डैमेज ना हो। तो और मोटर का भी यहाँ पे 2 छेद पहले से बने होते हैं मोटर के अंदर। ये मोटर चलती बहुत है भाई, तो नॉर्मल फ़ैन वाली मोटर्स लगाने से अच्छा है कि ये मोटर लगाइए जो चीज़ जिस चीज़ के लिए आती है। और इसका भी क्या कहते हैं 3 सेंटीमीटर के आसपास का हिसाब किताब था, तो हमने इसमें होल कर लिया प्लाईवुड में और नाप के यहाँ पे मार्किंग कर रहे हैं, तो आसानी से आप लगा लो। और अगर ये नहीं लगानी है तो आप कोई 12 वोल्ट की मोटर भी लगा सकते हो उसमें, बट ब्लोअर फ़ैन नहीं बैठेगा, फिर ये सही तरीके से काम नहीं करेगा, मतलब हीटिंग का इशू दिक्कत करेगा। तो प्रोफेशनल ढंग से बनाइए ताकि लॉन्ग लास्टिंग कोई चीज़ चलती रहे। तो यहाँ पे पंखा हमने बिठा दिया और पंखे से हम थोड़ी दूरी पे, मतलब करीबन 1.5 इंच की गैपिंग ले ली है ताकि हीटिंग फ़ैन तक ना जाए। वैसे फ़ैन इतना स्पीड में चलता है कि दिक्कत ना हो। और ये फ़ैन इस टाइप का होता है कि इसमें नीचे से और ऊपर से दोनों तरफ से हवा सक्शन होती है और एक साइड में फ़्लो होती है। तो इसका जो एयर फ्लो है वो एक साइड में बना रहे, उसके लिए हम एक डिज़ाइन कर रहे हैं। अब चूँकि डिज़ाइन हमने किसी और काम से किया हुआ था, बट स्टार्टिंग में बनाना हमको हीट ब्लोअर ही था, तो हीट ब्लोअर का डिज़ाइन यहाँ पे हम कंप्लीट कर रहे हैं। और ये जो हमने खांचा काटा हुआ है भाई, कटर मशीन से बहुत मुश्किल से हमने कटिंग करके इसको निकाला है और होल सोल किया है। इसमें हम अपना टीन का जो कैपिंग होता है वो लगाएंगे ताकि प्रोटेक्शन के तौर पे रहे और ये सारी हवा एकदम सामने की तरफ ट्रांसफ़र करे एकदम बिंदास। और ये हम यहाँ पे स्केल मोड़ के आपको दिखा रहे हैं, बट ये नहीं करना। और देख लो भाई, मेरे पास कटर मशीन नहीं थी तो एंगल ग्राइंडर से ही लकड़ी जला जला के हमने बहुत मुश्किल से कटिंग किया था और सेम टाइप के पीस काटे थे, नीचे और ऊपर दो के दोनों। तो फ़ैन का जो साइज़ था, फ़ैन के साइज़ के अकॉर्डिंग इसमें होल करने थे छोटे छोटे, बट ड्रिल बिट से होल करने में बड़ा लग रहा था टाइम, तो हमने हैवी होल कर डाले ताकि आसानी से हो जाए। आप चाहो तो इस पर जाली लगा लो, नहीं तो छोटे छोटे ढेर सारे छेद कर लो, बट ज़्यादा बेहतर मुझे ये लगा तो मैंने आसानी से कर लिया शॉर्टकट में काम भाई। और ये टीन का जो शेड देख रहे हो आप, ये किसी कैनेस्टर से या किसी डिब्बे से कटिंग कर सकते हो, नहीं तो भाई जहाँ पे बक्से वक्से बनते हैं लोहे के, वहाँ से आपको वेस्टेज में मिल जाएगा या शीट, इसको ले लो आप आराम से बिंदास ऐसे ही। देन इसके फ्रंट का हम थोबड़ा बनाने चल रहे हैं, मतलब इसका फेस बनाने चल रहे हैं मशीन का, ताकि ये जले ना फूके ना। तो प्लास्टिक के मार्केट्स में आते हैं और ये प्लाईवुड भाई सब फ्री की है, मतलब कट पीस में मिल गई थी कारपेंटर की शॉप से, तो कोई दिक्कत नहीं थी, आराम से आ गया। तो हमने यहाँ कटिंग कर लिया, ब्लोअर को बिल्कुल बीच में मेंशन कर रहे हैं इसमें बिना झाम ताम के, और इसको भी कट करके यहाँ से निकालते हैं। तो ये आगे जादू से भैया कट के, और इसमें हमारी उंगली अंदर ना जाए ताकि किसी को करंट न लगे। वैसे तो ये लकड़ी का है इंसुलेटेड, तो करंट का वैसे भी इशू नहीं है। बट साइकिल के स्पोक्स लेकर आए थे, पहले हम ऊपर से लगाने वाले थे, फिर हमने साइड से ड्रिल कर ली इसमें कि इसको इस साइड से डालो और उस साइड से निकाल दो और ये चुपचाप बीच में हो जाए बिना किसी झाम ताम के। तो यहाँ पे शॉर्टकट में फटाफट जैसा था वैसे किया। और यहाँ पे ब्लोअर का जो हमारा आगे का सेटअप था, मतलब कॉइल, उसको साइड में लॉक करना था, तो लकड़ी के 2 छोटे छोटे गुटके काट लिए, क्योंकि सारे काम हम यहाँ पे वुड से ही कर रहे हैं, तो कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहे। तो सेम साइज में लेके कटिंग कर ली। इसमें कोई साइंस वाइंस नहीं है भाई, अपने हिसाब से बस आराम से एकदम परफेक्ट तरीके से जोड़ो कि हीटिंग आराम से इसकी बाहर निकल जाए, क्योंकि अगर फ़ैन नहीं चलेगा या कोई दिक्कत होगी तो ये सुलग जाएगा ना पूरा। फिर ये सुलगने का मतलब, चाहे वो प्लास्टिक का होगा, मतलब जो ब्लोअर्स मार्केट के आते हैं वो भी ख़राब हो जाते हैं। तो सब, वैसे इसमें थर्मोस्टेट लगा होता है पहले से, तो इश्यू नहीं होता। थर्मोस्टेट आपको स्टार्टिंग में ही चेक करा दिया कि हीट होते ही ऑटोमेटिक कट ऑफ कर देता है। देन यहाँ मोटर को हम टाइट कर रहे हैं, और देखिए नीचे साइड में हमने ऑलरेडी इसमें होल कर दिया है। देन अब रह गया ऊपर का होल। और ये फ़ैन भी बड़ा प्यारा सा होता है, इसको ऊपर से आप ऐसे प्रेस कर दो और ये फिट हो जाता है। और लॉक लगाना चाहो तो लगा लो, नहीं फेविक्विक थोड़ा सा डाल दो, बट देख के। और ये ऊपर का ढक्कन भी था भाई, प्लाई थोड़ी सी पतली दुबली थी, तो वो होल होल करने में थोड़ा सा फटफुट जा रही थी। और ये हमने बना लिया था इसलिए कि जब ज़रूरत पड़े तो खुल जाए। तो ये जो लकड़ी के गुटके आप साइड के देख रहे हो, इसे हम पेस्ट से नीचे से टाइट कर देंगे, तो ये ऊपर का सेक्शन हमारा टाइट रहेगा। और कभी रिपेयर या मेंटेनेंस चाहिए होगा तो आराम से खोल लेंगे। अब यहाँ पे आप देख लो 3 वायर है, यहाँ पे दोनों रेड वाले वायर जो हमारे हज़ार वॉट के कॉइल के हैं, और ब्लू वाला वायर हमारा कॉमन है, मतलब न्यूट्रल और फेस होता है ना भाई। तो थोड़े से मोटे वायर ले रहे हैं वायरिंग करने के लिए। और ये स्विच देख रहे हो, इसमें पॉइंट्स बने हुए हैं। तो कनेक्शंस बता देता हूँ, बहुत आसान कनेक्शन है। बट सबसे पहले हम अपने कॉइल के तार को थोड़ा सा लंबा कर रहे हैं ताकि इस पर आराम से हम अपने स्विच को लगा लें।
स्विच आप अपने मन से जहाँ चाहे वहाँ लगा सकते हैं, और नहीं चाहते हैं ऐसा स्विच तो वेरिएबल वाला स्विच भी आप लगा सकते हो। उसका वीडियो हम आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे लिंक, वहाँ देख सकते हैं कि आप वेरिएबल स्विच भी इसके ऊपर लगा सकते हो, मतलब फ़ैन रेगुलेटर की तरह। तो यहाँ कटिंग कर लिया और टेपिंग वेपिंग बहुत अच्छे से करिएगा। हीट का कोई इशू नहीं है, क्योंकि सारी हीट हमारी क्या कहते हैं लोहे के अंदर से, मतलब चादर है उसके अंदर से होते हुए डायरेक्ट ब्लोअर से बाहर हो जाती है, तो बिल्कुल भी गर्म नहीं होगा किसी भी कंडीशन में। अब यहाँ कनेक्शंस पे आते हैं, तो स्विच में आप पॉइंट्स देख रहे हो, यहाँ पे ए और बी लिखा हुआ है, ये एक्चुअली हमारा है फेस ही, ठीक है। तो ए और बी को हम शॉर्ट करेंगे और मेंस का एक तार लाएंगे, मतलब मेन का मतलब हो गया हमारा फेस वायर। तो ये आप क्लिप देख रहे हो, मैं क्लिप ले आया था, आप डायरेक्ट सोल्ड करना चाहो तो कर सकते हो, बट ये क्लिप ईजी रहती है कभी रिपेयर या मेंटेनेंस के समय। तो यहाँ फेस आपका देख रहे हो दोनों साइड में निकला है। अब एक साइड में आप देख रहे हो कि दो यहाँ पे क्लिप्स बची हुई हैं, ये एक्चुअली हमारी एक कॉइल 1 के लिए है, एक कॉइल 2 के लिए। तो किसी भी दो तार को अपने जो रेड वाले वायर है, कॉइल वाला पिन उसको उठाइए, आप यहाँ कनेक्ट कर लीजिए। देन कनेक्ट करने से पहले हम इसमें देखिए कुछ वायर्स जोड़ हैं। ये वायर एक्चुअली हमारे एलईडी इंडिकेटर के लिए हम निकाल रहे हैं, ये पतले पतले निकाल लो वायर, ज़रूरी नहीं है मोटे लगाने की, क्योंकि एलईडी पे कोई लोड नहीं होता, ये आसानी से लग जाएगा। तो यहाँ पे येलो और ऑरेंज हमने अपनी कॉइल पे लगा दिया, देन इसको यहाँ पे टाइट भी कर लिए लगे है तो, और क्लिप में टाइट करके इसको मस्त सा फिट कर देते हैं। अब स्विच के ऊपर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे 1 और 2 लिखा होता है, 1 का मतलब कॉइल 1, 2 का मतलब कॉइल 2, ये ऊपर नीचे आप देखोगे तो बाकायदा दिखाई पड़ जाएगा। अब रह गया इसमें एक सिंगल सॉकेट स्विच का हमारा, मतलब आप जब इसको स्टार्ट करते हो स्विच को तो पहली बार में ये ब्लोअर चलाता है, देन फिर से एक और राउंड घुमाते हो आप थोड़ा सा, तो ये क्या कहते हैं हमारे पहले कॉइल चलाता है, फिर से घुमाते हो आप तो ये दूसरे कॉइल को भी स्टार्ट करता है, मतलब 3 कनेक्शन देता है बारी बारी से। और ये हमारा क्या कहते हैं फ़ैन का कॉमन वाला, मतलब जो ब्लोअर फ़ैन था उसका हमने एक वायर उठा लिया, इसको कॉमन कर लिया, और इसके बाद हमारा बचा सिंगल वायर ये कॉमन, और हमारे कॉइल का मतलब न्यूट्रल बचा। तो मोटर का न्यूट्रल और ये क्या कहते हैं हमारी कॉइल का न्यूट्रल, इसको एक साथ कर लिया। और एक पतला सा वायर और ले रहे हैं इसमें, पहले तो ये हम पहले न्यूट्रल का लंबा वायर लगा रहे हैं जो बिजली में लगाना है, और ये जो ब्लू वाला वायर देख रहे हो आप, ये एलईडी के कॉमन के लिए, क्योंकि अब एलईडी को जलने के लिए भी चाहिए ना फेस और न्यूट्रल, तो वैसे ही है। तो यहाँ पे एलईडी इंडिकेशंस लगाएंगे, तो यहाँ पे इसको फिक्स कर लिया, इसके ऊपर भी लगाते हैं टेप, और ये सारा सामान हमारा सेट हो गया। अब तार हमारे आराम से बाहर से आएंगे, उसको खींच के हम टाइट कर ले रहे हैं और बराबर करके नाप ले रहे हैं। अब तार अपने हिसाब से जितना लंबा चाहे उतना लगा सकते हैं, हमें डेमो करना था पास में इसलिए हमने लगा लिया, वैसे भी हम इससे कुछ 300 प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं ना, तो इसलिए ज़्यादा लंबे चौड़े तार नहीं। और ये रंगीन वाले वायर हमने कलेक्ट कर लिए एक जगह, इसमें लगाएंगे एलईडी, और इस स्विच को हम इसी पे बस मस्त सा पेच लगा के टाइट कर देंगे, और सारे जितने भी एक्स्ट्रा वायर्स थे इधर उधर फैले हुए थे उनको सब जिप टाई से बांध दिए, आप अपना टेप से लगा लो ताकि इधर उधर फैले नहीं और आराम से कवरिंग हो जाए इसकी। देन अब आते हैं कनेक्शंस पे एलईडी के। तो यहाँ पे आप एलईडी अपने मन की लाल पीली नीली जो भी मन करता है वो ले लो। फिलहाल इसमें प्लस और माइनस का कोई इशू नहीं है, बट मैं आपको थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से बता दूँ ताकि ईजी रहे। तो कोई भी हमारा एलईडी का, तो हम यहाँ पे एलईडी के सारे जो माइनस एक लेग एक सिंगल लेग ले रहे हैं, ये सारे माइनस माइनस के हमने ले लिए मान लीजिए। तो तीनों एलईडी का एक माइनस उठाया और एक साथ तो तीनों को शॉर्ट कर दे रहे हैं, मतलब ये इनडायरेक्टली हमारा न्यूट्रल बन गया। और अब इसके ऊपर कनेक्शन क्या देना वो बताते हैं, पहले हम एलईडी के तार को सोल्ड कर ले रहे हैं आराम से, और एक एक लेग एबल भी हमारा ओपन है, प्लस माइनस का कोई इशू नहीं है, बट आप लगा लोगे तो ज़्यादा बेहतर है। और ये हमारा वही है जो न्यूट्रल हमने ब्लू वाला वायर लास्ट में निकाला हुआ था, वही न्यूट्रल है, तो हमने एलईडी को न्यूट्रल दे दिया। अब इसे जलने के लिए चाहिए हमारा फेस, तो हमारा अगर 220 वोल्ट डायरेक्ट दे दोगे तो एलईडी जल जाएगी, 3 वोल्ट की है तो एलईडी जले ना, उसके लिए हम यहाँ पे लगा दे रहे हैं 100 के का रेजिस्टेंस। इसका कलर कोड है ब्राउन ब्लैक येलो, ठीक है। 3 रेजिस्टेंस ले रहे हैं, बारी बारी से अपने पॉजिटिव लेग पे लगाते हुए जा रहे हैं। और फिर से मैं बता रहा हूँ प्लस माइनस का कोई इशू नहीं होता, क्योंकि ये एसी वोल्टेज से चलना है और इसमें कोई रेक्टिफायर नहीं है, तो किसी न किसी कंडीशन में इसको प्लस मिल ही जाएगा। तो आप आंख बंद करके प्लस माइनस देखे बिना बिल्कुल ऐसे आराम से जड़ा, मतलब इसके ऊपर जोड़ के रख दो। तो यहाँ सारे कनेक्शंस हो गए। अब चलिए ब्लोअर का दिखा देते तार। तो हमने पहला वाला वायर जो रेड वाला निकाला था ये अपने ब्लोअर से निकाला था, मतलब ब्लोअर वाले कनेक्टर से, तो इसको ग्रीन पे दे दिया, एक कॉइल 1 पे दे दिया हमने ऑरेंज वाला। तो ये हमारे कॉइल का, जब हमारा कॉइल स्टार्ट होगा 1 तो वहाँ पे जो कनेक्शन आएगा मतलब वोल्टेज वो यहीं पे आ जाएगा, तो ये भी जल जाएगी। और येलो पे कॉइल 2 का हमने कनेक्शन दे दिया, देन इसका भी काम खत्म। और ये स्लीप मतलब हीटिंग स्लीप्स रखी हुई थी, ये आप टेपिंग से ऐसे मस्त सा पैक कर लो ताकि भाई आपस में शॉर्ट ना हो।
वैसे 100K लगा हुआ शॉर्ट होगा नहीं। और इसको घुमा के मस्त सा मैंने यहाँ पे फोल्ड कर लिया जिप टाई लगा के, और होल ऑलरेडी करके रखे हुए थे उसी के अंदर दबा के इसको हम फिक्स कर देंगे और फेविक्विक डाल देंगे। तो इंडिकेटर आप अपने हिसाब से जहाँ मन करता है लगा लीजिए, और इंडिकेटर ना लगाना हो तो भी कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे सारा सेटअप कंप्लीट हो गया। अब हम ले रहे हैं प्लास्टिक। यहाँ पे ये फिलहाल मेरे पास सनबोर्ड और पीवीसी पड़ा हुआ था, तो साइड से इसको मस्त से लगा के हम टाइट कर लेंगे एकदम बॉक्स की तरह, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो। तो अच्छे से लगा लिया, क्योंकि बाहर कोई हीटिंग आनी नहीं है, तो पतली सी पतली प्लास्टिक भी आप लगाओगे तो कोई इशू नहीं होगा। और ये हमारे हैं स्टैंड भी हम बना रहे हैं ऐसे वाले, जिससे आप इसके हाइट को कम ज़्यादा कर सको। मतलब घुमा घुमा कर अंदर कर सकते हैं आप, घुमा के आप बाहर कर सकते हैं। मतलब इसमें लगाएंगे नट बोल्ट वाला सिस्टम, जो कि मैंने आपको दिखाया है वीडियो में, वैसे भी लास्ट में भी दिखा दूंगा। और देन कलर करना हो तो कलर कर डालिए, नहीं तो वैसे ही साफ़ सुथरा देखने में है। तो साइड साइड पे हम कर रहे हैं भाई, क्या कहते हैं, इसमें ब्लैक कलर, और ऊपर का सरफेस जो है वहाँ पे हम पॉलिश लगा रहे हैं। ये वुड पॉलिश है, आप चाहो तो लगाओ, नहीं तो अगर नॉर्मल करना है तो पूरा ब्लैक कर दो, कोई भी पेंट लेके, कोई इशू नहीं है। कलर करने से कुछ होगा नहीं, थोड़ा सा लाइफ और अच्छी हो जाएगी इसकी। तो यहाँ पे सारा सेटअप हमारा आप देख रहे हो रेडी हो गया। देन स्प्रे गन लेके हम जा रहे हैं जंगल में मंगल करने, और वहाँ पे स्प्रे करके लेकर आते हैं और अपने ब्रश से लगाते हैं इसके ऊपर वुड पॉलिश। ठीक है, तो ये सारा काम खत्म। यहाँ पे देख रहे हो टच वुड है, पहले का पड़ा हुआ था। और देन फाइनली ये बन के जब मैंने टच वुड लगा दिया तो अच्छा सा फिनिशिंग आ गया। प्लाई टेढ़ी मेढ़ी थी पर कोई इशू नहीं, देखने में अच्छा लग रहा था। और बैक साइड में हमने इसके स्विच लगा दी, और ये पूरी तरीके से रेडी स्टडी गो है। ठीक है, अब नीचे के लॉक्स के बारे में बता रहे थे। ये देख रहे हैं पेच, इसको आप जितना घुमाते जाओगे ये अंदर होता चला जाएगा, और जितना बाहर करोगे बाहर हो जाएगा। अब इसमें हीटिंग कितनी आ रही, कितने डिग्री जा रहा है, उसके लिए हमने ये थर्मामीटर लेके रखा हुआ था। अब ये डिजिटल था, तो इसको क्या कहते हैं, हम आगे रखते हैं। और ये देखिए हम घुमा के दिखा रहे हैं कि ये अंदर बाहर कैसे हो रहा है। मतलब एक पेच हमने ऊपर टाइट कर दिया था, उसके हिसाब से अंदर कर रहे हैं। अब थर्मामीटर के हमने क्या कहते हैं, जो हीटिंग वाला सेटअप होता है उसको आगे, और इसको ऊपर चिपका दे रहे हैं ताकि आपको टेम्परेचर दिखाए। तो 1 नंबर पे आप करोगे तो ग्रीन एलईडी जल जाएगी। ये कैमरे में ब्लिंक करती हुई दिख रही है, एक्चुअल में ब्लिंक नहीं दिखाती है। और देन ये पहला कॉइल स्टार्ट हुआ येलो वाला, तो हमारा हीटिंग दिखा रहा है। और देन रेड वाला स्टार्ट हुआ, तो ऐसे हमारे दोनों कॉइल स्टार्ट हो गए। अब आगे दिखाता हूँ आपको मीटर कितने स्पीड में भाग रहा है। मतलब हीटिंग देखिए कितनी तेज़ी से स्टार्ट हो गई। तो 22 डिग्री था, एकदम रॉकेट की स्पीड में चल रहा है हमारा मीटर। मतलब हीटिंग एकदम परफेक्ट है इसकी, और कोई धुआं नहीं, कुछ नहीं, शोर नहीं, बहुत साइलेंट चल रहा है। माइक्रोफोन थोड़ा सेंसिटिव है, इसलिए सनसनाहट की आवाज़ आती है। अगर आप फूंक भी दो तो सुनाई पड़ जाता है। तो वही है। और ये 90 डिग्री तक हमारा जाता है पूरा टेम्परेचर, जो हमने टेस्ट किया था। बट वीडियो को शॉर्ट करने के लिए बहुत लंबा चौड़ा करके नहीं दिखाया, और बाकायदा यूज़ कर रहे हैं, एकदम मस्त ऐसा चल रहा है, बिना किसी इशू के, बिना किसी दिक्कत के। तो यहाँ पे सेटअप में आप देख रहे हो मतलब कितनी अच्छे से ये डिग्री बढ़ रहा है। इन केस मान लीजिए कभी आपका फ़ैन फेल हो जाता है, तो इसमें ऑटो कट ऑफ लगा होता है कॉइल के अंदर ही, वो खुद से कट ऑफ कर देता है और एक कॉइल बंद हो जाती है। तो मतलब ये सुलगने और जलने का चक्कर नहीं है। तो पूरा डन हो गया है। यहाँ पे जैसे जैसा था आपको सब करके दिखा दिया, और वीडियो के स्टार्टिंग में भी पूरी टेस्टिंग दिखाई दी थी फ़ैन को रोक के और चला के। और फ़ैन भी आप देख रहे हो बिल्कुल स्मूथ चल रहा है। अलाइंस फ़ैन होता है, मतलब सब साथ का ही सामान होता है। तो मार्केट से 1,500-2 हज़ार लगा के कोई सामान लेने से अच्छा है कि आप बना डालो ऐसे खुद से, वो ज़्यादा बढ़िया और ज़्यादा बेहतर बन जाएगा। तो सारा डेमोस्ट्रेशन दिखा दिया, और यहाँ मशीन बंद कर रहे हैं हम। तो भाई यहाँ पर डेमो में आपको इसको चला के दिखा दिया, मस्त सा अपना जबरदस्त वाला रो मीटर, और बिल्कुल क्लासिक लुक के साथ है। वो तो आपने देख ही लिया, जानबूझ के इसका कलर ऐसा किया क्योंकि इससे बनना है कुछ एडवांस, और उससे बची हुई प्लाईज है भाई। हमने बना लिया एक छोटा सा मोबाइल का स्टैंड भी, मतलब धांसू वाला। इसका वीडियो वैसे मैं शॉर्ट में डालूंगा, तो आप जाके वहां पे देखना। तो बस ये वीडियो यहीं तक था। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और बनाइए। ये बहुत ही मजबूत और टिकाऊ और ड्यूरेबल आइटम है, आफ्टर मार्केट, और अपने हाथ से बनाई हुई चीज का मजा ही वैसे ही है भाई। तो ठंडी को कर दो भाई टाटा बाय बाय। उसी के साथ हम भी इस वीडियो को करते हैं टाटा बाय बाय। तो चलिए निकलते हैं हम भी बहुत तेज से रजाई में इस मशीन को लेके। तब तक अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।